बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्तों को, तमाम परदेसी भाइयों को सलाम हो गया जी। यहाँ पर बैठे हुए खासकर मेरे भाई, आपके लिए खास वीडियो में बोलूँगा क्योंकि पाकिस्तान से जो आ रहा है इस वक्त वीज़े के तौर पर वो वर्क वीज़ा ही है। मैं वीडियो के स्टार्ट में ये बात वाज़ह कर दूं, अगर आप वर्क वीज़ा इस वक्त पाकिस्तान से लेकर आ रहे हैं तो भाई कोई इशू नहीं है, आप वर्क वीज़ा लें। पाकिस्तान में जो मामला है यानी कि स्टैंपिंग वगैरह वगैरह, आपने मेडिकल वगैरह करवाना, फिंगर वगैरह करवाने, वो अपने जो भी प्रोसेस है आपका पाकिस्तान में वो कंप्लीट करें, वीज़ा लें, टिकट लें, आप सऊदीया में आ जाए, आपको कोई टेंशन नहीं है। वर्क वीज़ा वालों के पहले ही मैं यानी कि ये वीडियो के स्टार्ट में ये बात कन्फर्म कर दूँ, कोई मुश्किल नहीं है, नो टेंशन। और अगर आप यहाँ से किसी का वीज़ा भेज चुके हैं कोई मसला नहीं, वीज़ा आपका स्टैंप होगा, बशर्ते कि अगर आपका फर्दी मुसस्से का वीज़ा है तो उसमें आपके कफील को मकतबे अमल में एक दफ़ा जाना पड़ेगा, वरना पाकिस्तान में उस वीज़े का वकाला नहीं बनता। इस चीज़ के ऊपर ख्याल रखिएगा। ये कुछ वीज़े वाले मामला हैं जो इंटर नहीं हो सकते यहाँ सऊदीया में। देखें, आप तमाम दोस्त जानते हैं इस वक्त उम्रा बंद है, उम्रे के तौर पर सऊदीया में कोई भी नहीं आ सकता। हाल ही में ये 2 दिन पहले की बात है, मैंने भी एक वीडियो लगाई, 500 से ज़ायद उम्रा ज़ायरीन को एयरपोर्ट से वापस भेजा गया है इसी बिना के ऊपर कि देखें ओवरस्टे से मुराद ये है कि जो 13 अप्रैल का टाइम था आप उसके बाद आ रहे हैं, आप सऊदीया में इंटर नहीं हो सकते, जा सकते हैं। और आज से ही मक्का में भी इंट्री बंद हो चुकी है, आप तमाम दोस्त जानते हैं। परमिट लेकर आप मक्का में इंटर हो सकेंगे, वरना मक्का में इंट्री बंद हो चुकी है। जो सऊदीया में इस वक्त उम्रा वीज़ा बंद है, विजिट वीज़ा बंद है। विजिट वीज़ा चाहे 3 मंथ का है, चाहे मल्टीपल वीज़ा कोई भी है, पाकिस्तान से आप विजिट वीज़ा के तौर पर सऊदीया में इंटर नहीं हो सकते। कोई भी बंदा अगर आएगा आपको टिकट मिल जाएगी, अगर आप ले भी लेंगे तो आपको यहाँ एयरपोर्ट, सऊदी एयरपोर्ट से वापस भेज दीजिएगा, फ़ायदा नहीं है, आपके लाखों रुपये ज़ाया हो जाएंगे। अच्छा, वर्क वीज़ा वाले आ सकते हैं, कन्फर्म कर दूँ मैं। अच्छा, ये है क्या भाई, भी कौन से वीज़ा वाले सऊदीया में इंट्री बंद है? विजिट वीज़ा वालों के मुताबिक लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या आ रही है इस वक्त? वज़ारत हज व उम्रा की तरफ से ये बात कन्फर्मली सामने आ रही है कि भाई उम्रा ज़ायरीन, विजिट वाले या कोई भी इकामा होल्डर मक्का में परमिट के बगैर इंटर नहीं हो सकेंगे। और उम्रा ज़ायरीन के मुताबिक तो यहाँ तक खबरें आ रही हैं, ओवरस्टे वाला मामला हुआ तो जुर्माने और सज़ा साथ में होगी। उसके मुताबिक मैं एक डिटेल से अलग से वीडियो बनाकर शेयर कर दूंगा मैं। अच्छा, ये विजिट वीज़ा वालों के मुताबिक है जी। विजिट वीज़ा या इससे रिलेटेड कोई भी और वीज़ा है, जैसे कि उम्रा ज़ायरीन का है, मल्टीपल वीज़ा है, विजिट वीज़ा 3 मंथ का है, इसी टाइप के जो वीज़े हैं, बिजनेस वीज़ा के तौर पर या इकामा के तौर पर भी कोई मुकीम है तो भाई आप बिना परमिट मक्का में इंटर नहीं हो सकते। इकामा वाले बंदे परमिट लेकर इंटर हो सकते हैं, विजिट वीज़ा वालों को परमिट भी जारी नहीं होगा और विजिट वीज़ा वालों को हज परमिशन भी नहीं मिलेगी। यानी कि कहने का मकसद ये है कि कोई भी विजिट वीज़ा के तौर पर यहाँ पर उम्रा के तौर पर मौजूद है वो हज की तरफ ना परमिट बना सकता है मक्का में इंट्री का, ना हज की तसरीह बना सकता है। और कोई इल्लीगल तरीके से अगर मक्का में इंटर हुआ या हज करने की कोशिश की, जो कि आने वाले वक्त में यह मामला सामने आ रखे हैं, तो उनके ऊपर फिर भारी जुर्माने और साथ में कैद और बाद में ब्लैक लिस्ट वाला मामला चलेगा। तो तमाम परदेसी, तमाम ज़ायरीन जो यहाँ पर मौजूद हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ओवरस्टे मत कीजिएगा, ओवरस्टे से पहले सऊदीया से निकलेगा। और जो यहाँ पर परदेसी इकामा की सूरत में मौजूद हैं, आपका वो जीज़ो कारब है तब भी, या आप खुद भी परमिट के बगैर में मक्का की तरफ मत जाइएगा।